महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये आंदोलन बहुत पुराना है, सैकड़ों साल से ये आंदोलन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आदरणीय अनागारी धर्मपाल जी उन्होंने शुरू किया है। वो श्रीलंका से आए, श्रीलंका से आने के बाद पूरा जीवन वो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए समर्पित कर दिए उन्होंने, अनागारी धर्मपाल जी ने। वो 1933 में उनका परिनिर्वाण हुआ। उसके बाद 1949 में वो बीटी एक्ट बना। वो बीटी एक्ट वो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, ऐसा वो 1949 वो एक्ट है। तो एक्ट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जैसा ही हमारा संविधान लागू हुआ 1950 को, तो 1950 के बाद जो भी पुराने एक्ट है, जो पुराने जो भी कानून है, वो रद्द होना चाहिए, वो निरस्त होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो संविधान लागू होने के बाद भी ये 19 बीटी एमसी एक्ट 1949 एक्ट चालू है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि पुराने जितने भी एक्ट है, पुराने जितने भी कानून कायदे है, वो पूरे निरस्त होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो जारी है, तो जारी है उसके और हमारे आदरणीय महास्तवीर भदंत नागार्जुन सुराई ससाई जी आए, उन्होंने 1991 से वो लड़ाई शुरू की। 1991 से वो लड़ाई शुरू की, तो अभी तक वो लड़ाई जारी है, ये लड़ाई चालू है। उनके नेतृत्व में आदरणीय आनंद भंते आनंद जी, महास्तवीर भंते आनंद जी, महास्तवीर भंते प्रज्ञाशील जी, महास्तवीर भंते करुणाकर जी, बहुत सारे भंते जी ने, तो बहुत बड़ा ये आंदोलन हुआ भारत में। फिर भी सरकार को इसके बारे में कोई मतलब कोई जागृति नहीं हुई। सरकार को समझ नहीं पा रहा, सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही पता नहीं है। तो हम दोबारा ये आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल, ये सभी बौद्धों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हो गए, एक साथ ये लड़ाई जारी रखी। ये लड़ाई अभी तक जारी है। तो ये लड़ाई माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्र सरकार, ये लड़ाई बिहार सरकार, सभी को हम मेमोरेंडम देते आ रहे हैं। अभी ये लड़ाई इतनी व्यापक हो गई कि भारत के सभी स्टेट में, भारत के सभी जिले में, और इतना ही नहीं, दुनिया में, विश्व में लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी बात यह है, इसकी दूसरा पहलू यह है क्या, हमारा जो महाबोधि महाविहार यूनेस्को के अंडर में गया, तो हर एक 2 साल के बाद उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसका जो देखभाल है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो बौद्धों के हाथ में नहीं है या नहीं है। ये बौद्ध, उसमें कोई गैर बौद्ध लोग, गैर धर्म के लोग इसमें कुछ अंदर आ रहे हैं कि वो अंदर देखभाल कर, क्या कोई उनको क्या बोलते, वो उल्लंघन हो रहा है क्या, वो देखने के लिए वो यूनेस्को हमारा उस पर ध्यान देना है। और हर एक 2 साल में केंद्र सरकार की या बिहार सरकार की हो या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सही तरीके से बौद्धों के अंडर में, बौद्धों के हिसाब से, बौद्धों के रूल और रेगुलेशन ये चालू है, ऐसा ये रहता है। लेकिन 2014 से जैसे ही मोदी सरकार आए, तब से ये आंदोलन को कोई रिपोर्ट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं गया। वो आकाश जो भी रिपोर्ट देना चाहिए यूनेस्को को, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं गई, ऐसा यूनेस्को का कहना है। तो ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया, और ये बौद्ध जन, ये बौद्ध लोग या भिक्षु लोग रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन की तीव्रता हमारे भारत सरकार समझना चाहिए, हमारी बिहार सरकार समझना चाहिए, हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था समझना चाहिए। अन्य भी धर्म के लोग हैं, ये बौद्धों की जायज मांग है, वो लोग भी समझना चाहिए, और ये आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। जिसका भी धार्मिक आस्था है, जिसका भी धार्मिक प्रतीक है, जिसका भी पवित्र स्थान है, जो पवित्र भूमि है, वो बौद्धों की पवित्र भूमि है, बौद्धों के हाथों में देना ये बहुत जरूरी बात है। मैं सभी बौद्धवासियों को, सभी केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को, दुनिया से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये अपील हमारी सुनी जाए बौद्धों की, और बौद्धों के हाथों में बिहार सौंपा जाए,
जो भी मैनेजमेंट कमेटी है वो मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों की होना चाहिए। ऐसी हमारी सभी बौद्ध लोगों की मांग है, भिक्षु लोगों की मांग है। हमारे आदरणीय जो भिक्षु अभी तक हमारे जो महासबीर सबीर जो भी आदरणीय वर्ल्ड में जो भिक्षु ये आंदोलन में जुटे हैं उनको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं बिहार सरकार को मैं अपील करता हूँ, केंद्र सरकार को अपील करता हूँ, ये बौद्धों के हाथों में आना चाहिए, बौद्धों के हाथों में देना चाहिए। जो उनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। ये जायज मांग है, कोई इसमें कोई खोट नहीं या कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ये जो संवैधानिक मांग है, ये संवैधानिक मांग को समझकर वो संवैधानिक मांग समझकर ये बौद्धों के हाथों में सौंपना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, मंगल हो, कल्याण हो।